भाई मेरे मदरसों को आप हाथ नहीं लगाएंगे, मैं हर काम बर्दाश्त कर सकता हूं, अपने मदरसों को हाथ नहीं लगाने दूंगा। मुख्तार साहब, भाई साहब 15,000 करोड़ रुपए तो हम हर साल खुद खर्च करते हैं अपने मदरसों पे, आप हमें 100 करोड़ रुपए की भीख देंगे? आपसे मुझे मदरसे नहीं स्कूल चाहिए, आप मुझे स्कूल देने के लिए तैयार नहीं है, मदरसों के नाम पर भिक्षा दे रहे हैं, मुझे बेवकूफ बना रहे हैं। होंगे बादकश तो बादे गुलफाम क्या होगा, ये शीशा, ये सुराही, ये सबू, ये जाम क्या होगा। हमें तो रंग गुलशन देखकर अफसोस होता है, शहर ही का ये आलम है तो वक्ते शाम क्या होगा। ये बात ज़माना जानता है किसका दामन चाक कितना है, ज़माना जानता है किसका दामन चाक कितना है, तेरे बदनाम करने से कोई बदनाम क्या होगा। और 97.5% बच्चे ना मदरसों में पढ़ते हैं ना स्कूलों में जाते हैं, या कुछ स्कूल में जाते होंगे, ज़्यादातर कहीं नहीं जाते। मैं चाहे मनमोहन सिंह जी की सरकार हो और चाहे मोदी जी की सरकार हो, इनसे सवाल करना चाहता हूं कि 97.5% बच्चों के बारे में चिंता नहीं करते, 2.5% के बारे में उनके भी पेट में दर्द होता था, इनके भी पेट में दर्द हो रहा है। भाई मेरे मदरसों को आप हाथ नहीं लगाएंगे, क्योंकि सरकार ने जिस चीज़ को हाथ लगाया उसे खराब किया है, मुझे मंजूर नहीं है। मेरे मदरसे में आपको घुसने नहीं दूंगा मैं, बिल्कुल, ये मेरा कमिटमेंट है। मैं हर काम बर्दाश्त कर सकता हूं, अपने मदरसों को हाथ नहीं लगाने दूंगा मुख्तार साहब आपको, क्योंकि आपने खराब किया बहुत सारे। आपसे मुराद सरकारें जो हैं, सरकारी सिस्टम। बिहार में चले जाइए, बिहार में एक बड़ी संख्या मदरसों की ऐसी है जो मदरसा बोर्ड के साथ एफिलिएटेड हो गई। भाई यही तो करेंगे ना आप, मॉडर्नाइजेशन। आप मदरसे की स्कीम होगी तो आप एक बोर्ड बनाएंगे। जरा गौर कीजिएगा, इंपॉर्टेंट बात है ये, इन्होंने अच्छा मुद्दा उठाया है। तो आप क्या करेंगे, एक बोर्ड बनाएंगे, मुख्तार साहब एक बोर्ड बना देंगे, माइनॉरिटीज अफेयर्स मिनिस्ट्री इनके पास है, ये बना देंगे, या वो HRD मिनिस्ट्री बना देगी, और वो फंड देना शुरू करेंगे। 100 करोड़ रुपए दिए हैं, एक तो ऊंट के मुंह में जीरे से भी कम है। भाई साहब 15,000 करोड़ रुपए तो हम हर साल खुद खर्च करते हैं अपने मदरसों पे, आप हमें 100 करोड़ रुपए की भीख देंगे? मुझे भिक्षा नहीं चाहिए आपसे, मुझे अधिकार चाहिए आपसे। आपसे मुझे मदरसे नहीं स्कूल चाहिए, आप मुझे स्कूल देने के लिए तैयार नहीं है, मदरसों के नाम पर भिक्षा दे रहे हैं, मुझे बेवकूफ बना रहे हैं। मैं बेवकूफ नहीं हूं, डर क्या है ना, मैं अंधा हूं। आपको डर क्या? कोई डर नहीं है। मैं जो डर होता तो मैं कहता आप जो चाहे करिए, मुझे डर नहीं है। मैं कह रहा हूं घुसने नहीं दूंगा मैं आपको। कहते हैं मॉडर्नाइजेशन में दिक्कत क्या है? देखिए, जो मानस जी, जो दर्द मदनी साहब का है और जो अविश्वास की बात है, मैं मानता हूं कि जायज़ हो सकती है। हम आपके कार्यक्रम के माध्यम से, न्यूज़ 24 के कार्यक्रम के माध्यम से मदनी साहब और जो भी इस मुल्क में मदरसे चला रहे हैं, उनको हम यकीन दिलाना चाहते हैं कि उनके मदरसों में किसी तरह का कोई भी सरकारी हस्तक्षेप नहीं होगा। मदरसों का सशक्तिकरण हो, मदरसों का आधुनिकीकरण हो, इसके लिए डॉक्टर जोशी जी ने भी उस वक्त योजना चलाई थी। उसके बारे में हम मदरसों से, मदनी साहब हैं, मदनी साहब और लोगों को जिनको बताएं, उनके साथ सरकार अगर ज़रूरत होगी तो प्रधानमंत्री जी बैठेंगे और वो क्या चाहते हैं, किस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में मदरसों को मुख्य धारा की शिक्षा में शामिल किया जा सके। जो दीनियात है वो सही है, दीनियात तो होनी चाहिए, उसके साथ ही साथ जो मेन स्ट्रीम एजुकेशन है उसका भी हिस्सा बन सके। उसमें अगर सरकार कोई उसमें मदद कर सकती है तो करेगी। चलिए अगला सवाल ले लें। दोस्तों, इस वीडियो को सुनने के बाद आप भी यकीनन भावुक हो चुके होंगे, और मौलाना मदनी के ऊपर बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनके सवालात इतने होंगे कि सवालात का एक सिलसिला शुरू हो गया होगा। लेकिन मैं एक चीज़ इस जगह क्लियर करूंगा, आपको सोचने और समझने की भी ज़रूरत है। मौलाना मदनी साहब ने जैसे ये बयान जारी किया और सबके सामने खुले तौर पर अलल ऐलान ये बयान दिया कि सरकार के पैसों की हमें ज़रूरत नहीं है, तो बहुत सारे जो मौलाना थे, और बिलखुसूस वो मौलाना या वो मदारिस वाले जो सरकार से जुड़े हुए हैं, मतलब ये कि सरकारी मदरसे से जुड़े हुए थे, उन लोगों ने भी सवालात कायम करना शुरू कर दिया कि आखिर मौलाना मदनी साहब ये सारी बातें बोल करके हमारी कमर तोड़ना चाह रहे हैं, हमें कमज़ोर करना चाह रहे हैं। लेकिन जब हकीकत बड़ों को समझ में आई और जितने भी बड़े बड़े दानिश्वर हजरात थे उन लोगों को ये बातें समझ में आई, तो उन्होंने भी इसी बात का ऐलान किया। मौलाना मदनी साहब ने जिन बातों को कहा है, ये बात सोचने की भी है और समझने की भी है। और आखिर इतने बड़े पद पर जाने के बाद, इतने बड़ी जिम्मेदारी लेने के बावजूद और इतने बड़े खानदान से होने के बावजूद, जिन्होंने जानो माल सब चीज़ की कुर्बानी दी थी, आखिर इन्होंने ऐसे ही हवाई तौर पर इन बातों को पेश नहीं किया है। सरकार से जो अपील की है
और सरकार को जो चेतावनी दी है कि हम मदरसे में टपने नहीं देंगे, घुसने नहीं देंगे, उनके 100 करोड़ तो दूर की बात है, उनके 1 रुपए तक को भी हम नहीं लेंगे। इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। और आखिर मुसलमान तबका किस तरीके से परेशान है, मुसलमान किस तरीके से पस्ताहाली में नीचे जा रहा है, इन चीज़ों को हमारे बड़े जो समझ रहे हैं, उन चीज़ों की रसाई तक हम लोग अभी नहीं पहुंच सके हैं। इसी वजह से आपसे गुजारिश है, आप चाहे मुत्तफिक रखते हो या न रखते हो, लेकिन फिर भी आप हमेशा आपके बड़े जो चीज़ कहें उसी के ऊपर आप लब्बैक आमन्ना सद्दकना कीजिए, ताकि आने वाले वक्त में या फिर जो मुस्तकबिल में, देखिए हर चीज़ में तजुर्बाकार शख्स की ज़रूरत होती है, और हमारे बड़े जो काम करते हैं ना, उसको सोचने और समझने के बाद उस चीज़ को अपनी ज़ुबान से जारी करते हैं या फिर कदम उठाते हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। आपकी भी राय जो भी हो, मैं उससे इख्तिलाफ नहीं रखता हूँ, लेकिन आपसे ये गुजारिश है कि अगर आप कुछ और इस सिलसिले में कहना चाहते हैं, कमेंट करके बताइए, हमें बताइए, ताकि उन चीज़ों को आगे भी पहुँचाया जा सके। और इसी तरीके की न्यू अपडेट लेने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर न्यू नेक्स्ट खबर मौलाना मदनी साहब के ताल्लुक से, जमीयत के ताल्लुक से, आपके मोबाइल के स्क्रीन पर सबसे पहले आपको मिले। जज़ाकुमुल्लाह।